होगा। विषय जन्य सुख भी, कई दिनों से हम बार बार कह रहे हैं, विषय जन्य सुख भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद सिद्ध नहीं होता। क्या कहा? विषय जन्य आनंद भी अभीष्ट विषय के परिरंभन सेवन आस्वादन से सुलभ आनंद भी व्यक्ति का स्थिर चिर प्रेमास्पद नहीं होता। मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद को क्या कहते हैं? मानुषानंद। कहाँ लिखा है? तैत्तिरीय उपनिषद। मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर जो संख्या बनती है उसका नाम है 1000 परार्थ। 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण व्यवहार दशा में ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो उसका नाम मानुषानंद। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक क्षत्र सम्राट हो, स्वस्थ हो, हृष्टपुष्ट हो, भोग्य सामग्री पर्याप्त हो, भोग भोगने की क्षमता भी पर्याप्त हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जनता यशोगान करती हो, उस व्यक्ति को जो आनंद मिलता है वो मानुषानंद है। मानुषानंद की अपेक्षा एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर जो 1000 परार्थ की सिद्धि होती है, 1000 परार्थ गुण आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है। कम से कम ब्रह्मा जी को तो नींद नहीं चाहिए। क्या कराटे वाले क्या नाम है? देवाशीष। ब्रह्मा जी सोते या नहीं सोते हैं? गीता का 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी क्यों सोते हैं जी? मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा व्यवहार दशा में प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद मिलता है। लेकिन जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। भोक्ता भोग और भोग्य, रसगुल्ला, पराठा, पूरी, खीर, मालपुआ, मोहन भोग। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है अजहर लक्षणा द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। इसलिए अंत में व्यक्ति शरीर को भुला करके, इंद्रियों को भुला करके, अंतःकरण को भुला करके, प्राण बहुत प्यारा है, प्राण को भुला करके या प्राणों को भुला करके विषयजन्य आनंद से भी उपराम होकर सोता है। दुखी नहीं, विषयजन्य आनंद भी व्यक्ति को पागल बना दे। इतना भी विषयजन्य आनंद सुलभ हो, अगर उसको त्याग करके सोया न जाए, निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुसुप्ति प्राप्त ना हो तो पागल होगा या नहीं। विषयजन्य आनंद या सुख भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं। भगवान ही एकमात्र स्थिर प्रेमास्पद हैं। गाढ़ी नींद का वेग सिद्ध करता है कि व्यक्ति दुख से ही नहीं सुख से भी उपराम होना चाहता है। तभी देहेंद्रिय प्राणांतकरण ही नहीं विषयजन्य आनंद को भी भूलकर सोता है। सुसुप्ति में द्वंद्व और दुख की गति नहीं है, क्योंकि अहमिति ही नहीं है। अहमिति सुप्तावस्था को प्राप्त है, बीजावस्था को प्राप्त है। मियाँ की दौर मार्जी तक जब तक अहमिति उच्छलित है तब तक द्वंद्व, और जब तक द्वंद्व है तब तक दुख। द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन सुसुप्ति में प्राप्त होता है। सुसुप्ति की सिद्धि को जो जागृत में उतार ले वो सिद्ध माना जाएगा या नहीं। और स्वप्नावस्था की सिद्धि को, स्वप्नावस्था में मनोयोग से हम ही सर्वरूप हो जाते हैं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, स्थावर, जंगम प्राणी के रूप में उल्लसित होते हैं। स्वप्नावस्था की सिद्धि को संयम के बल पर जो जागृत में उतार ले, जागृत अवस्था में वो सिद्ध होगा। सुसुप्ति की सिद्धि माने द्वंद्वों के बीच में रहकर भी द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत हो। और समाधि की सिद्धि को अपने जीवन में किन्होंने उतारा है? सनकादि जी ने, शुकादि जी ने। 12 वर्ष के किशोर को 12 वर्षों के लिए
निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए। एकांत में हमारे कुछ गुरुदेव ने ये रहस्य बताया, हम तो यहाँ बता रहे हैं। 12 वर्ष के किशोर को 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो 12 वर्ष की अवधि में भी आयु 12 वर्ष की ही बनी रहेगी। कल बताया था प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए प्रज्ञा तो सुसुप्ति है, प्रज्ञा से तादात्म्यपन्न हो जाए प्राण तो समाधि है। समाधि में आयु में वृद्धि नहीं होती। 12 वर्ष का कोई किशोर है, 12 वर्षों तक समाधि लग गई तो 12 वर्षों की अवधि में एक क्षण की भी आयु में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए देखत बालक बहुकालीना, व्यवहार भी करते हैं, घूमते भी हैं, कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, सनकादि, लेकिन उनके जीवन में क्या है, नंग धरंग 5 साल के ही दिखाई पड़ते हैं। भगवान सुखदेव भी किसी को दर्शन देंगे तो 16 वर्ष के ही दिखाई पड़ेंगे। विशेषता क्या हुई, उन्होंने समाधि की सिद्धि को व्यवहार दशा में अपने जीवन में उतार रखा है। समाधि की सिद्धि को सुखदेव जी ने सदा कितने वर्ष की आयु में रहते हैं, 16 वर्ष की आयु में, और सनकादि सदा 5 वर्ष की आयु में। मार्कंडेय महाराज दिखाई पड़ेंगे तो 25 वर्ष की आयु में ही। समाधि की सिद्धि को भी इन लोगों ने व्यावहारिक धरातल पर उतार रखा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपाती जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर